हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा 6 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने फर्स्ट वीडियो में 5 पार्ट्स कर लिए थे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं जाके पहले वो देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो अभी हम अपना 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो क्या है, 9604। तो 9604 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले करके आए हैं। आप अच्छे से, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखनी है तो लास्ट वीडियो चेक कर लें। देखो 964 को अभी 9604 को 2 के टेबल पे हमने डिविजिबल के, देखो ये इवन है तो ऑफ कोर्स 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4802। ये अगेन 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। हमारे पास आंसर आ रहा है 2401। ये अभी देखो ना तो 3, 4, 5, 6 किसी के टेबल में नहीं, आपको डिवाइड करके खुद देखना पड़ेगा कि कौन से टेबल पे ये डिविजिबल हो रहा है। ये 7 के टेबल पर हो रहा है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 343। 343 अगेन 7 के टेबल पर जा रहा है। आंसर आ रहा है 49। अगेन 7 पे गया, 7 पे आया। 7 तो 7 के टेबल पर डिवाइड होता ही है। हमारे पास 1 आ गया। जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो अभी हमने रूट निकालना था 9604 का। तो उसको हम क्या करेंगे कि रूट में जो भी हमारे पास ये आए हैं ना वो सब लिख लेते हैं। जैसे 2 × 2 × 7 ये देखो हमने लिख लिया। जब हम रूट में से कोई भी टर्म बाहर निकाल लेते हैं तो पेयर्स में से बाहर आती है वो। जैसे ये एक पेयर है ना 2 का, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 का एक पेयर है, इसमें से एक 7 बाहर आ गया। और यहाँ पे एक 7 का और पेयर था, इसमें से भी 7 बाहर आ गया। 2 7 14, 14 7 98 हमारे पास आंसर आ चुका है। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये है 5929। 5929 को हमने 7 के टेबल पर अगेन डिवाइड किया तो ये आ गया 847। ये 7 के टेबल पर ही डिविजिबल हुआ। हमारे पास आंसर आया 121। 121 को ये जो है वो 11 के टेबल पर डिविजिबल हो रहा है। 11 के टेबल पे ये 11 पर ही आता है। 11 अगेन अपने टेबल पर डिवाइड हो ही गया तो हमारे पास 1 आ गया। तो ये खत्म हो गया। अभी हमने रूट निकालना था 5929 का। इसको हम रूट में ही लिखेंगे और रूट में लिखेंगे कौन कौन से 7 × 7 × 11 × 11। तो अभी आपने जिसको आपको पता ही है कि ये पेयर में से बाहर आएगा तो 7 बाहर आ गया इस पेयर में से, और ये 11 के पेयर में से एक 11 बाहर आ गया। 7 × 11 इज 77 हमारा आंसर आ गया। तो अभी हमारे पास देखो 8 पार्ट आ चुका है। तो इस पार्ट में आपको खुद ट्राई करके देखो। अभी हमने 7 पार्ट देखो ट्राई कर लिए हैं। बड़ा इजी मेथड है ये ट्राई करने का। आप ट्राई करके देखो, आपको इसका आंसर साथ के साथ मिल जाएगा। होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। मैंने देखो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी कर रखा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो अपना आंसर। देखो ये ना इवन पावर थी, देखो इवन मतलब फंक्शन था, नंबर था। तो हमने इसको 2 के टेबल पे जैसे डिवाइड करते चले गए। आपने डिवाइड किया होगा, आपको अच्छे से ये समझ आ ही गया होगा कि हमने इसको 2 पे हम डिवाइड करते चले गए। देखो यहाँ पे 18 आ गया था। एंड में जाके जब हम इसको 2 पे फर्दर डिवाइड करते गए तो ये 2 पे गया तो 9 आ गया। 9 हमें पता है 2 के टेबल पे नहीं होता है, 3 के टेबल पे गया। तो ये 3 के टेबल पे डिवाइड हुआ, हमारे पास 3 आया। अगेन 3 पे गया तो हमारे पास 1 पे आके ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी। तो हमने जितने भी नंबर्स आए देखो इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन रूट में लिख लिया है। अभी आपको पता है रूट में से कैसे, पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा। तो एक पेयर में से देखो ये 1 2, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम और ये फोर्थ टाइम। तो यहाँ पे देखो एक पेयर लिखना रह गया था मेरे से, तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखो ये पेयर में से एक 2 बाहर आया और एक ये 3 के पेयर में से 3 बाहर आया। जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 96 हमारा आंसर आ जाता है। तो अभी हमारे पास है 9th पार्ट। देखो ये है 5 to 9। 5 to 9 आपको देखो इसके लिए टेबल अच्छे से आने चाहिए। जैसे ये पहले वाले टेबल्स में जैसे 1 से लेकर 22 तक कोई टेबल में नहीं ये डिवाइड होता है। ये सीधा 23 के टेबल पे डिवाइड हुआ। 23 के टेबल पे ये 23 पर ही गया। तो ये अगेन 23 अपने टेबल पे तो डिविजिबल हो ही गया, हमारे पास 1 आ गया। तो 5 to 9 का रूट क्या आया देखो 23 × 23। इसमें से एक में से पेयर में से एक बार 23 बाहर आ गया और ये हमारा आ गया इसका स्क्वायर रूट। तो अभी हमारे पास है 10th पार्ट। ये 8100। 8100 इवन नंबर 2 के टेबल पे गया। 4050 आ गया। अगेन 2 पे गया, 2025 आया। ऑड नंबर आ गया, ये 3 के टेबल पे डिविजिबल हो रहा है। तो हमारे पास आ रहा है 675। 675 अगेन 3 पे गया, 225 आ गया। ये अगेन 3 पे जा रहा है, 75। 75 भी 3 के टेबल पे डिविजिबल हो रहा है। 25 आ रहा है। 25 देखो हमें पता है कि 5 के टेबल पर होता है डिविजिबल। तो 5 के टेबल पे हमारे पास आंसर है 5। 5 तो अपने टेबल पर होता ही है तो हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। हम 8100 का देखो अब स्क्वायर रूट निकालेंगे। मैंने यहाँ पे सारे नंबर लिख लिए हैं जितने भी आए थे। पेयर में से देखो हमने इस पेयर 2 में से 2 निकाल लिया। ये 3 आ गया और ये 5 आ गया। जब हम इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 90 आंसर आ रहा है। So that's all for today. See you soon in the another video. Thank you very much. Please like, comment, share and don't forget to subscribe our channel.